वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दक्षिण भारत की सभी पहाड़ियां और चोटियों के बारे में बताऊंगा। शुरुआत जैसे हमने पिछली वीडियो में की थी अरावली श्रेणी से, और उसमें कुछ पार्ट विंध्याचल श्रेणी का भी बताया था। ठीक है जी। अब इस वाले में बात करेंगे सतपुड़ा श्रेणी के बाद हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर आ जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा पिछली बार रिवाइज करूं तो जो अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी में जो शुरुआत होती है इसकी वो कहां से होती है? अरावली श्रेणी की शुरुआत होती है गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली तक पहुंचती है। और दिल्ली में एक हिल है रायसीना हिल, जो कि अरावली श्रेणी पर ही स्थित है। रायसीना हिल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उस रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। विंध्याचल श्रेणी की बात करें, ये एक ऐसी श्रेणी है जो कि भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, मतलब नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दो भागों में बांटती है। कैमूर हिल जो है विंध्याचल श्रेणी का ही पार्ट है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी दो नदियों को अलग करती है। कौन कौन सी नदियों को अलग करती है विंध्याचल श्रेणी? विंध्याचल श्रेणी गंगा और नर्मदा नदी को अलग करती है। गंगा और नर्मदा नदी को अलग करती है। इतना हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे। आज बात करेंगे दोस्तों सतपुड़ा से शुरू करेंगे, फिर पश्चिमी घाट पर आएंगे, फिर पूर्वी घाट पर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सतपुड़ा रेंज के बारे में। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी कहां से कहां तक फैली हुई है, किन किन राज्यों में फैली हुई है? ये दोस्तों स्टार्टिंग होती है गुजरात से आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश, एमपी से आगे बढ़े तो छत्तीसगढ़, ये एमपी, छत्तीसगढ़ एमपी और गुजरात में फैली हुई है। ठीक है, जो गुजरात में है, गुजरात में और एमपी में, गुजरात प्लस एमपी, राजपीपला पहाड़ी है ये वाली। ये कहां पर फैली हुई है? राजपीपला जो है, राजपीपला पहाड़ी, ये दोस्तों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। गुजरात प्लस एमपी में है। और ये जो है महादेव पहाड़ी जो है, महादेव जो है ये है ओनली एमपी में है, केवल मध्य प्रदेश में है। और मैकाल जो है, मैकाल पहाड़ी जो है वो किसमें फैली हुई है? एमपी प्लस छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, एमपी प्लस छत्तीसगढ़। मैकाल किस में फैली हुई है? एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें, सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है महादेव पहाड़ी पर है यहां, जिसका नाम क्या है? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। कहां पर है ये? एमपी में है। अब एमपी में धूपगढ़ कौन सी पहाड़ी पर है? तो एमपी में कौन सी है? महादेव पहाड़ी पर है। किस पर है? महादेव पहाड़ी पर है।
अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है दोस्तों, इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 1350 मीटर। कितनी है, 1350 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है दोस्तों। और ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज दो नदियों को अलग करती है। किन किन नदियों को अलग करती है, ये जो है एक तो नर्मदा नदी को अलग करती है और एक ताप्ती नदी को अलग करती है। ये किन किन नदियों को अलग करती है, ये नर्मदा तथा ताप्ती नदी को अलग करती है। एक एक पॉइंट लिखते चलना दोस्तों। ये पूछने के लिए आ जाता है कि विंध्याचल रेंज किसको अलग करती है, विंध्याचल रेंज करती है किसको, गंगा और नर्मदा को। सतपुड़ा रेंज किसको अलग करती है, नर्मदा और ताप्ती को। सतपुड़ा किसे अलग करती है, नर्मदा और ताप्ती को। ठीक है जी, नर्मदा और ताप्ती को। इसके अलावा एक अमरकंटक, इसकी एक चोटी है अमरकंटक, जो कि मैकाल रेंज पर स्थित है, मैकाल पहाड़ी पर है अमरकंटक। इसके लिए पूछने के लिए आ जाता है अमरकंटक, अमरकंटक चोटी। ये किस श्रेणी पर है, किस पहाड़ी पर है, ये जो है किस पर है, मैकाल पर है। किस पर है, मैकाल पहाड़ी पर है। और इस चोटी पर से, इस चोटी से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, इसी चोटी से दो नदियां निकलती हैं। ऊपर की तरफ क्या निकलती है, नर्मदा, और नीचे की तरफ निकलती है सोन नदी। दो नदी निकलती है यहां से। एक तो कौन सी निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, और एक होता है सोन नदी का उद्गम, सोन नदी का उद्गम। दो नदी का उद्गम होता है यहां से, कौन सी, एक तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है और एक होता है सोन नदी का। दोस्तों अभी तक थोड़ा सा इतना पढ़ा है, थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। विंध्याचल श्रेणी भारत को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में। कौन कौन से भागों में, एक तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। रायसीना हिल कहां पर है, रायसीना हिल अरावली पर्वत पर है। रायसीना किस पर्वत पर है, अरावली पर्वत श्रेणी पर है। कहां पर है, दिल्ली में है। रायसीना हिल क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसकी हाइट कितनी है, 1350 मीटर। कितनी है, 1350 मीटर। किस वाली पहाड़ी पर है, महादेव पर है। किस पर है, महादेव पहाड़ी पर है। अमरकंटक चोटी किस पहाड़ी पर है, मैकाल पर है। किस श्रेणी पर है, सतपुड़ा श्रेणी पर है। और इससे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, किसकी, पश्चिमी घाट की। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट के बारे में बात करें, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये तो कंफर्म है। पश्चिमी घाट जिसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट दोस्तों, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में फैला हुआ घाट है। जो ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण जब हुआ जब भारत जो है हमारा साउथ अमेरिका, सॉरी
अफ्रीका से अलग हुआ था भारत जो है, तब इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? अफ्रीका से अलग होने के समय इसका निर्माण हुआ था। अगर हम कंपेयर करें पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है और पूर्वी घाट की चौड़ाई अधिक है। इसकी ऊंचाई क्या है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है। ठीक है। घाट किसे कहते हैं? घाट उसे कहते हैं पर्वतों की एक लंबी कतार। पर्वतों की एक लंबी कतार को क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। ठीक है जी। पर्वतों की एक लंबी कतार को क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। और इस पश्चिमी घाट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? सहयाद्री। क्या है? सहयाद्री। क्या कहते हैं इसे हम? सहयाद्री भी कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा मैं पश्चिमी घाट के बारे में बात करके बताऊं आप लोगों को हल्की सी। जरा देखना, ये एक क्षेत्र बना लिया हमने हल्का सा। जलीय क्षेत्र है। इसे कहते हैं अरब सागर का क्षेत्र। अरब सागर। इसके बाद अरब सागर के बाद जो ये जगह है आप लोग, ये नजर आ रही है, इसे कहते हैं तटीय मैदान। क्या कहते हैं इसे हम? तटीय मैदान। जो कि 80 से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। 80 से 100 किलोमीटर के ऊपर। अब ये जो आपको उठा हुआ भाग है, ये वाला, इसे ही क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट कहते हैं इसी को। और ये जो है हमारा, इसके बाद जो भाग हमारा निर्माण होता है, इसे कहते हैं मुख्य भाग। क्या कहते हैं इसे हम? मुख्य भाग। भारत का मुख्य भाग कौन सा है? ये वाला। और ये जो आपको जल में नजर आ रहा है, ये अरब सागर है। अरब सागर के बाद तटीय मैदान होता है। तटीय मैदान के बाद उभरा हुआ जो भाग है उसे कहते हैं पश्चिमी घाट, और मुख्य भाग उसके बाद वाला होता है। ठीक है दोस्तों। जरा आप लोगों के मैं थोड़ा सा इतना बता दूं कि आप लोगों को इतना पता है कि जो इसका जो शुरुआत है वो गुजरात से कहां तक है? केरल तक। केरल तक है इसकी। गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि यहां सबसे अधिक वर्षा किस घाट पर होती है? पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट के अलावा किस राज्य में होती है? केरल में। कहां पर होती है? केरल में। पश्चिमी घाट में होती है और कहां होती है? केरल में होती है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो पश्चिमी घाट है, इसकी सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? केरल है। और यह वर्षा क्यों होती है? आप लोगों को इतना पता है, जब अरब सागर से उठता हुआ मानसून जब भारत की तरफ बढ़ता है, इस प्रकार से बढ़ता है भारत की तरफ, तो क्या होता है? इनसे टकराने के बाद, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराने के बाद, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराने के बाद वो यहीं वर्षा करा देता है। क्या करता है? यहीं वर्षा करा देता है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट पर वर्षा अधिक होती है। अब किस राज्य में ज्यादा होती है? केरल में ज्यादा होती है। किस राज्य में ज्यादा होती है? केरल में ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जिस जगह पर वर्षा ज्यादा होती है तो वहां पर वनों के लिए भी अच्छा होता है। तो इसके लिए क्या है, जब वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या ज्यादा पाए जाएंगे? वन भी ज्यादा पाए जाते हैं। वन ज्यादा पाए जाते हैं। जब वन ज्यादा पाए जाते हैं
तो वन के कारण क्या है, जैव विविधता भी ज्यादा है यहाँ की। जैव विविधता कैसी है यहाँ की, जैव विविधता भी ज्यादा है। जैव विविधता कैसी है, ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करें, एक 16 डिग्री लाइन है, जो कि 16 डिग्री लाइन है, वो यहां से करीब इस प्रकार से गुजरती है, यहां से ऊपर की। तो 16 डिग्री लाइन है, 16 डिग्री लाइन है, ये इस पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट देती है। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, दो भागों में बांट दिया। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में बांट दिया। उसके अलावा अगर हम क्रम से चोटियों के बारे में बात करें, क्रम से चोटियों के बारे में बात करें, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अनाईमुड़ी, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु और केरल के मिलान पर है अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद इसकी ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर, कालसुगोई। ठीक है, जो अनाईमुड़ी है वो कहां पर है, केरल में है। ब्रह्मगिरी कहां पर है, कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कहां पर है, कर्नाटक में है। महाबलेश्वर कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और कालसुगोई कहां पर है, महाराष्ट्र में। इनको मैं क्रम से लिख देता हूं। अनाईमुड़ी, ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी क्या है, ब्रह्मगिरी है। उससे छोटी कौन सी है, कुद्रेमुख है। उससे छोटी कौन सी है, महाबलेश्वर है। और उससे छोटी कौन सी है, कालसुगोई है। ठीक है दोस्तों, अनाईमुड़ी कहां पर है, केरल में है। ब्रह्मगिरी कहां पर है, कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कहां पर है, कर्नाटक में है। महाबलेश्वर कहां पर है, महाराष्ट्र में है। कालसुगोई कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी इसकी अनाईमुड़ी है, जो कहां पर है, केरल में है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आपका क्या, पश्चिमी घाट। उसके बाद बात करें हम किसकी, पूर्वी घाट के बारे में। किसके बारे में बात करें, पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के बारे में बात करें, कहां से कहां तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 3 राज्यों में फैला हुआ है पूर्वी घाट। और इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण जो है अवसादों के जमाव के कारण हुआ। किसके जमाव के कारण हुआ, अवसादों के जमाव के कारण इसका निर्माण हुआ। किसका, पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट का निर्माण अवसादों के जमाव के कारण हुआ। उसके बाद पूर्वी घाट के जमाव के कारण, अवसादों के जमाव के कारण हुआ, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी और इसमें कई पहाड़ियां स्थित हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं पहाड़ियों के बारे में बात करूं, पूर्वी घाट की पहाड़ियां, ये उत्तरी सरकार है, ये कहां पर है, उड़ीसा में है। पालकोंडा, वेनकोंडा और नाला माला पहाड़ी, ये आंध्र प्रदेश में है। जवादी पहाड़ी, सेवरॉय पहाड़ी, ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में है तीनों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि इसकी चौड़ाई ज्यादा है। क्यों, इसका अवसादों के कारण जमाव कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है अधिकतर हमारा जो भारत है उसका झुकाव थोड़ा इस प्रकार है, मतलब पूर्वी घाट की तरफ झुकाव ज्यादा होने के कारण अधिकतर नदियां पूर्वी घाट की तरफ ही
बहती हैं और किस पर मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इस वजह से इसका निर्माण कैसे हुआ, अवसादों के जमाव के कारण हुआ। अवसादों के जमाव के कारण इसका निर्माण होने के बाद इसकी चौड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। जिसमें अगर मैं बात करूं पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट उड़ीसा में कौन सी पहाड़ी है, उड़ीसा में है उत्तरी सरकार। कौन सी है, उत्तरी सरकार। सरकार नहीं, सरकार। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है कौन सी है, पालकोंडा, वेनुकोंडा और नल्लामाला पहाड़ी। पालकोंडा, पालकोंडा के बाद है वेनुकोंडा, वेनुकोंडा, वेनुकोंडा के बाद है इसमें कौन सी है, नल्लामाला पहाड़ी। कौन सी है, नल्लामाला पहाड़ी, नल्लामाला पहाड़ी। और तमिलनाडु में कौन सी है, जवादी पहाड़ी और सेवरॉय पहाड़ी। तमिलनाडु में कौन सी है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है जवादी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी के बाद सेवरॉय पहाड़ी। कौन सी है, सेवरॉय पहाड़ी, सेवरॉय पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत में सबसे बड़ा पर्वत क्षेत्र, वो कौन सा है, नीलगिरी पर्वत। सबसे बड़ा कौन सा है, नीलगिरी पर्वत सबसे बड़ा है। कौन सा है, नीलगिरी पर्वत। बात कर लेते हैं नीलगिरी पर्वत के बारे में। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पर्वत है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। उसके बाद ये जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी है इसकी कौन सी, डोडा बेटा चोटी। कौन सी है, डोडा बेटा चोटी, डोडा बेटा चोटी, डोडा बेटा चोटी, डोडा बेटा चोटी, जिसकी ऊंचाई है लगभग 2637 मीटर। कितनी है, ऊंचाई है इसकी 2637 मीटर, 2637 मीटर। और मैंने आपको अनाईमुड़ी बताई थी, अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर है, अनाईमुड़ी की 2695 मीटर है, इसकी 2637 है, 2637 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये वाली। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके जो दक्षिण में है, नीलगिरी के दक्षिण में, इसके दक्षिण में इसके दक्षिण में एक पहाड़ी है। कौन सी है, अनाईमलाई पर्वत। कौन सी है, कौन सा पर्वत है, अनामलाई पर्वत। कौन सा है, अनामलाई पर्वत।
तो इसके दक्षिण की बात करें तो इसके दक्षिण में है कौन सी, इलायची पहाड़ी, इलायची कार्डमम हिल। कौन सी है, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी जिसे कहते हैं कार्डमम हिल। क्या कहते हैं, कार्डमम हिल। और इसके दक्षिण में बात करें तो इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, इसके दक्षिण में दोस्तों पालनी पहाड़ी है। कौन सी है, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। ये सारी की सारी आपको मैंने दक्षिण भारत के पर्वत और किसके बारे में, चोटियों के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, फिर से रिवाइंड करें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट कौन सी है, 2695 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा चोटी, जिसकी हाइट कितनी है, 2637 मीटर। ठीक है। पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी को भारत में सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी बोला जाता है। पालनी पहाड़ी कौन सी है, भारत में सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन सी है, पालनी पहाड़ी। पालनी के उत्तर में इलायची, इलायची के उत्तर में अनामलाई, अनामलाई के उत्तर में नीलगिरी पर्वत। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। उड़ीसा में कौन कौन सी है, उत्तरी सरकार, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, वेनकोंडा, नल्लामाला। तमिलनाडु में जवाती, सेवरॉय, नीलगिरी। महाराष्ट्र में कालसुबोई, महाबलेश्वर चोटी है पश्चिमी घाट पर। कर्नाटक में कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। ठीक है। विंध्याचल श्रेणी भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई आपको कौन सी, किसकी, विंध्याचल श्रेणी की कोई चोटी नहीं है। राजपीपला, महादेव और मैकाल ये जो है सतपुड़ा रेंज के पहाड़ियां हैं। महादेव पर सबसे ऊंची चोटी है जिसे कहते हैं क्या, सतपुड़ा पर सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पर कौन सी है, धूपगढ़, जो कि महादेव पहाड़ी पर है। महादेव पहाड़ी के बाद भी धूपगढ़ है, किस पर है, महादेव पर। महादेव की पहाड़ी पर स्थान कौन सा है, पंचमढ़ी स्थान है। ठीक है। उसके बाद इतना आज की मैंने आपको बताया। एक और पॉइंट था कि रायसीना हिल किस श्रेणी का भाग है, अरावली का है। वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।